दोस्तों, मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मूर्ति प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम बहुत नज़दीक से देखने को मिला। और अब यह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्नता की ओर जा रहा है। कल जेठे रविवार को यहाँ भंडारा होना है, इसलिए कमेटी के सभी सदस्य जो सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के लिए रोट बनता है उसको बना रहे हैं। और क्योंकि यह प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला भंडारा है, कमेटी ने जो नया मंदिर बनाया है उसके बाद का ये जेठे रविवार वाला पहला भंडारा आया हुआ है, इसलिए यहाँ काफ़ी रश होने की उम्मीद है। तो कमेटी द्वारा 45 किलो आटे के जो बाबा जी के रोट बनाने का निर्णय लिया गया है और रोट लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। कल इन्हें श्रद्धालुओं के लिए वितरित किया जाना है और सभी श्रद्धालु घर के लिए भी इन रोटों का भोग ले जाते हैं। और प्रतिष्ठा का जो अंतिम चरण अब शुरू हो रहा है और अब संपन्नता की ओर जा रही है, दैविक प्रतिष्ठा और मंदिर की प्रतिष्ठा। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग और हम भी जो इस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरी तरह से देख पाए हैं। इसमें बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो हमने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। ये जो आज औषधीय स्नानों से जो नए मंदिर की प्रतिष्ठा की जानी है, उसके लिए 81 गिलास जो औषधियों से भरे गए हैं और उन्हें मंदिर में छिड़का गया और उससे प्रतिष्ठा की गई। और अब क्योंकि प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर जा रहा है और जितना भी अनुष्ठान हुआ है उसका जो दशांश है उसका हवन किया जाता है। तो कमेटी के सदस्य सभी व्रत लेकर इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं और सब ने व्रत रखे हुए हैं। और अब इस अनुष्ठान की पूर्णता हो गई है और अब यहाँ जो है हवन हो रहा है और सभी कमेटी के सदस्य और विद्वान पंडित यहाँ अब हवन के लिए बैठ चुके हैं। सिद्ध मंगलगिरी नागा जी द्वारा यहाँ इस मंदिर में जो हवन कुंड बनवाया गया है और कक्ष भी बनाया गया है जहाँ हवन किया जाता है। और श्रद्धालु भी जो यहाँ हवन करवाना चाहते हैं वो कई बार यहाँ हवन करवा चुके हैं और करवाते रहते हैं। आज जो ये अनुष्ठान हुआ है 5 दिवसीय अनुष्ठान, उसका चौथा दिन आज पूर्ण हो चुका है और अब सायंकाल का समय है और अब हवन शुरू हो चुका है। हम भी इस हवन में बैठे हैं। क्योंकि मैं भी इस मंदिर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझे भी इसका बहुत ही मौका मिला इस मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्य देखने का। और सच बताऊं दोस्तों, ये मेरे जीवन का पहला ऐसा जीवन का मौका था जिसमें मैंने देव प्रतिष्ठा को और मंदिर प्रतिष्ठा को इतने नज़दीक से पूरी तरह देखा है। और अब हवन किया जाना है विद्वानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जितने भी जो जप किए गए हैं, जैसे गायत्री जप, चंडी जाप, शिव जी के रुद्री आदि जो भी जप किए गए हैं उसका दशांश हवन किया जाना है। और लगभग 10 से 12 लोग इस हवन में बैठे हैं और ये हैं सुशील शर्मा जी जो मंदिर कमेटी के प्रधान भी हैं और इस समय ये मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। और हवन शुरू हो चुका है। श्री सुशील शर्मा जी घी की आहुतियाँ अग्निदेव को दे रहे हैं और इसके बाद जो है वो चरु के साथ, जो चरु बनाया गया है उसके साथ अब सभी जो मंदिर के जो कमेटी सदस्य हैं वो भी इस हवन में बैठे हैं और वो भी उस चरु की आहुतियाँ देंगे।
और कल के लिए कम से कम जो हवन रह जाए, इसलिए विद्वान पंडितों द्वारा आज ही हवन करवाया जा रहा है ताकि कल समय से पूर्ण आहुति की जाए, क्योंकि कल यहाँ ज्येष्ठ रविवार का भंडारा होता है। हर महीने जेठे रविवार को श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ दिहारी घाट में भंडारा होता है और कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अधिकतर जिला शिमला के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसके अलावा सोलन जिला के और अन्य जिलों के लोग भी यहाँ भंडारे में आते हैं। तो कल समय से भंडारे का आरंभ करवाया जा सके, इसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। और अब इसके बाद जो हमने विद्वान पंडितों से बात की, ब्राह्मणों से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज का जो मुख्य आकर्षण रहेगा वो रहेगा जो मूर्तियां जिनकी प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिनकी प्रतिष्ठा की जा रही है, उनमें प्राण आज डाले जाएंगे और उसके बाद वो बिल्कुल जागृत अवस्था में आ जाएगी। और इसमें जो मूर्तियों का आज शयन करवाया जाएगा और ये इनके लिए जो शैया तैयार कर दी गई है और विद्वान पंडितों द्वारा बहुत ही सुंदर शैया मूर्तियों के लिए तैयार की गई है। और अब सभी मूर्तियों को इसमें शयन करवाया जाएगा। और पंडित ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार बच्चे सोते हैं और शोर नहीं किया जाता ताकि बच्चा उठ ना जाए, इसी प्रकार आज यहाँ कोई भी शोरगुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज हमारे ईश्वर सो रहे हैं, परमात्मा सो रहे हैं और इन्हें जागृत प्राणदान जो प्राण प्रतिष्ठा इनमें की जानी है। और जैसा आप देख रहे हैं श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति का शयन करवाया जा चुका है और इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति का शयन करवाया जा रहा है। और अब ये सभी मूर्तियां, सभी ईश्वर परमात्मा जो अब जागृत अवस्था में रहेंगे और इनमें आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अब ये शयन का जो कार्यक्रम है, हनुमान जी की मूर्ति और शिव भोलेनाथ जी की मूर्ति और दत्तात्रेय जी की मूर्ति, सभी मूर्तियों को शयन करवाया जाएगा और अब ये सुबह तक शयन करेंगे। और इसके बाद इसमें जो अंग न्यास जो होंगे उन्हें जग जाहिर नहीं किया जा सकता, इसलिए विद्वान पंडितों ने यही राय दी कि जिस समय मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय कोई भी वीडियो ना बनाई जाए, क्योंकि ये जो ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है ये गुप्त रहना चाहिए। बाकी जो और चीज़ें हुई हैं, शयन हुआ है, इसे हम जग जाहिर कर सकते हैं, इसे पूरी पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो अब अंग न्यास का जो कार्यक्रम है ये शुरू हो चुका है और अब इसके बाद आरती होगी और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है कल ये संपन्न हो जाएगा और अब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाएगा।